Hi everybody, a very good evening. So today we'll be looking into section 43 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 43 हम लोग देखेंगे। ये बात करता है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट जब आदमी होता है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो किस तरीके से करती है, क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। जब अरेस्ट हो रहा है तो क्या चीज़ें कर सकती है पुलिस, क्या चीज़ें नहीं कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो सेक्शन 43 क्या कहता है? इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, या अदर पर्सन वो होता है जिसको पुलिस ऑथराइज करती है, प्राइवेट पर्सन उसको भी ऑथराइज करती है कि आप अरेस्ट कर सकते हो। खैर, इतना समझिए, इन वाइल मेकिंग द अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड। ठीक है, अब एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड का मतलब ये हो गया कि वो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कन्फाइन कर सकती है। अनलेस देर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। ठीक है, ये जो बॉडी को कन्फाइन करने की बात हुई है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हुई है, अगर जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो वो ये चीज कह देता है कि हाँ हाँ ठीक है, आप जो चीज अरेस्ट मेरे मेरे को करने आए हो, आई एम कोऑपरेटिंग, आप जहाँ कह रहे हो मैं वहां चल दूंगा, आप जहाँ नहीं जाने को कह रहे हो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर वो ऐसा कह देता है, तब पुलिस को उसे असल में एक्चुअली टच करने की और कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे, provided that where a woman is to be arrested unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed। अब कह रहा है कि अगर जहां पे किसी महिला को अरेस्ट करना है, किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। ऐसा है कि अगर आपने महिला को कह दिया कि आप अंडर अरेस्ट हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वुमेन हैज कंप्लाइड, महिला ने मान लिया है कि हाँ वो अरेस्ट में है। ठीक, unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of a woman for making her arrest। कहता है इसके बाद भी अगर आपको महिला को अरेस्ट करना पड़ रहा है, उसको कन्फाइन करना पड़ रहा है, उसको एक्चुअली टच करना पड़ रहा है, तो एज फार एज पॉसिबल, जहां तक जरूरी हो वहां तक आप किसी महिला पुलिस वाली ही ये चीज करें। ठीक, आगे, if such person forcibly resist the endeavor to arrest him or attempt to evade such arrest, such police officer or other police may use all necessary means to effect the arrest। कह रहा है इसके बाद भी अगर जिसको आप अरेस्ट करने गए हो वो किसी तरीके से उस अरेस्ट से बच रहा है, या ही इज मेकिंग, या वो कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे वो आप अरेस्ट से बच सको, तो पुलिस के पास सारे पावर्स हैं कि वो कैसे भी करके उस पर्सन को बाय फोर्स, बाय कैसे भी करके उस पर्सन को अरेस्ट करे। ठीक है, आगे क्लॉज 3, द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ। वेरी इंपॉर्टेंट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। यूज हैंडकफ while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is habitual or repeat offender or who has escaped from custody or who has committed an offense of organized crime, terrorist act, drug related crime or illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins and currency notes, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल और ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। अब कहता है कि आपने अगर ये सारे ऑफेंसेस कर दिए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, एनडीबीएस वाले जो केसेस होते हैं, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन जिसमें संजय दत्त अंदर गए थे, मर्डर वी ऑल नो, रेप रेप वी ऑल नो, एसिड अटैक, काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो द पुलिस इज वेरी वेल विद इन इट्स राइट कि आपको हैंडकफ कर दे, आपको हथकड़ी पहना दे। यहाँ पे एक वर्ड है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ना। माय माय कंटेंशन इज, माय इशू इज कि एवरी क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट। अगर हम लोग कोई छोटा सा भी क्राइम कर देते हैं, लेट से चोरी करने का, तो क्या हम लोग को हथकड़ी पहना दी जाएगी? देर आर वेरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट हैव सेड कि हथकड़ी पहन, जहां तक हो सके वहां तक ना पहनाइए। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इफ यू हैव कमिटेड एनी क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, आपको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। ठीक है, एंड एवरी ऑफेंस इज अगेंस्ट स्टेट ओनली। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब कहता है कि अगर आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या डेथ वाला ऑफेंस आपने नहीं करा है, तो
द पुलिस ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन कैनॉट कॉज डेथ टू यू, ठीक है ना, वो आपको जान से नहीं मार सकता है, ठीक है। आगे, save in exceptional circumstances no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. If a woman has to be arrested, she will be arrested before sunrise, after sunrise and before sunset. जब उजेला रहता है तभी आप वुमेन को अरेस्ट कर सकते हो। And where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain a prior permission of magistrate of the first class within whose jurisdiction the offence is committed, और अरेस्ट इज टू बी मेड। अब कह रहा है कि अगर आपको अरेस्ट करना भी पड़ गया है तो देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एक रिटन रिपोर्ट देनी पड़ेगी अरेस्ट करते टाइम, और परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसके जुरिस्डिक्शन में आप अरेस्ट कर रहे हो या जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं, यू कैन नॉट अरेस्ट अ वुमेन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, you cannot arrest a woman before sunrise and after sunset, and third and second thing is, if you have to arrest her, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी from the magistrate of first class, and you also have to give a report कि why is it so necessary उसको arrest करना, ठीक है। so this was section 43 and we have seen कि handcuffs will be seen a lot more now, ठीक है। अगर section 43 का interpretation ऐसे हुआ जैसे I have interpreted it, ठीक है। so thank you for watching and have a good day.